राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा है जिसमें कवि जेल जाते थे, अधिकांश रचनाएं उनकी जेल में रची गई। और दूसरे जो छायावादी कवि हैं जिन पर काफ़ी आरोप लगाया गया कि वे पलायनवादी हैं, वो इतिहास की ओर जाते हैं और वो समाज से कटे हुए, तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, क्या रचना के शाश्वत होने के लिए समय की उपस्थिति अनिवार्य है या केवल समय की उपस्थिति तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है। शाश्वत रचना भी समय के साथ, समय के पथ पर चलकर ही शाश्वत होती है, और जो समय को लेकर लिख रहा है उसमें भी शाश्वत तत्व निहित होते हैं। हमको लगता है कि दोनों रचनाएं, दोनों धाराएं एक दूसरे की पूरक हैं। उस समय अभी सबने बताया कि प्रथम महायुद्ध, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, जलियांवाला बाग का तमाम शोषण की दमनकारी नीतियां चल रही थी, और जो हमारे स्वराज्य के लिए लड़ने वाले थे उनमें भी आपसी थोड़े मतभेद सामने आ गए थे। सवाल उठता है कि ये जो कवि आए, इनका खाका हमारे सामने क्या है? ये कवि हमको जगाने की कोशिश करते हैं। जो कह रहे हैं कि सोने जागे हुए को नहीं जगाया जा सकता है, सोए हुए को जगाया जाता है, इसलिए जो सोया हुआ है वो शुभ लक्षण है क्योंकि उसको हम जगा सकते हैं। दोनों कवियों ने जगाने की कोशिश की। जो लोग कहते हैं कि छायावाद में जागरण का स्वर नहीं, रायावाद में, और जिसमें आत्मीयता होती है वही हमको जगाने की कोशिश करता है। जो जगाता है वो हमको कुछ सुनाता भी है, वही हमको कुछ दिखाता भी है। छायावादी दोनों धाराओं के कवियों ने हमको जगाया भी है, हमको सुनाया भी है, हमको अतीत को भी दिखाया है, हमको प्रकृति को भी दिखाया है, हमको वर्तमान को भी दिखाया है, और चारों ओर जगा जगा करके एक लगता है कि पूरे दायित्व निर्वाह करने वाले एक बच्चे की तरह पूरे देश को जगा करके क्या कह रहे हैं, उनकी यात्रा कैसे चलती है संग्राम में। जगाने की जब बात करते हैं तो क्रांति धात्री कवि के जाग उठ आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले कुछ ऐसी ज्वाला सुनता। एक जागरण जो आता है और दूसरा जागरण आता है कि अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेट लो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन जगाया है। बड़ा ठहरा हुआ स्वर है, गंभीर स्वर है। क्या आडंबर में आग लगाई जा सकती है तुरंत? एक जुनून है। अब जागो जीवन के प्रभात। निराला कहते हैं, जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। फिर शब्द पूरे इतिहास को संजोए हुए है। इसके माने भारत के ऊपर ऐसा संकट आया था और भारत तब जगा हुआ था। तुम जगे हुए, एक बार जगे हुए थे, अब तुम फिर जग जाओ। निराला बड़े कवि हैं, एक शब्द में पूरे इतिहास को समेट ले रहे हैं कि जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, तो तुम जग जाओ। निराला जगाते हैं, और यही जागरण प्रसाद जी की आपकी रचनाओं में दिखाई देगा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भलती ढलकाती सुख मेरे, मदिर उड़ते रहते जब जगकर रजनी भर सारा। तो प्रसाद जी भी जगाते हैं। जागरण के बाद वो दिखाते हैं हमको। हमने कहा जो हमको जगाएगा कवि है। कवि चौकीदार होता है, वो जगाता है। कबीर क्या कहते हैं? जागे और रोए। कवि चौकीदार है, वो जगा रहा है, सोने वाले से जगा रहा है, और जगा करके वो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि देखो, फूल तुमसे क्या कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना, मनमानी उस पथ में तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक, जगा करके दिखाया है कि पुष्प ऐसा कह रहा है, तुम सो रहे हो, खा करके तुम सोए हुए हो, तुम जगो। एक पुष्प ने यह कहा। दूसरी ओर प्रसाद जी क्या कहते हैं? लो लतिका भी भर लाई, मधुकुल नवल रस गागरी। लता जो किसी के सहारे पर चलती थी, उसमें इतनी हिम्मत हो गई कि कली रूपी गगरी को उसने जल से नहीं भरा, रस से भर दिया। उस युद्ध की विभीषिका में जब दमन चक्र चल रहा हो, हमारा कवि जो है वो चाह रहा है जो बेसहारा जीवन है वो रस से भर जाए। ये जागरण है।
बीती विभावरी कवि अपनी कविता शक्ति को जगा रहा है, वो दिखा रहे हैं, प्रसाद जी दिखा रहे हैं कि जगी वनस्पतियां अलसाई मुक्त होती शीतल जग से, शीतल जग से मुक्त हो रही है। सब देखो जग गए हैं, चारों ओर जागरण का सुर है। और झगड़ा हुआ था, उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात भी जल में अंतर्निहित हुई। ये तो क्रम है, जो काल रात थी जल में, अब तो तुम उठ जाओ। आज पवन मृदु सांस ले रहा, जैसे बीत गया खुटका, सबका खुटका चला गया है, तुम्हारा भी खुटका चला जाए, तुम जग जाओ। प्रकृति को दिखाया है। इसके बाद हमारे कवि प्रकृति को दिखाकर झकझोर रहे हैं पूरे भारत की उंगली पकड़ करके, और छायावादी कवि जो है वो अतीत की ओर ले जाते हैं कि अतीत की ओर देखो क्या हो रहा है, अतीत क्या था और तुम किस प्रकार से इस प्रकार से सोए हुए हो। निराला क्या कहते हैं, शेरों की मांग में आया है सियार, आज जागो फिर एक बार। ये अतीत दिखाया है तुम शेर थे, और तुम्हारी मांग में आकर के सियार बैठा है और अपना करिश्मा दिखा रहा है, तुम सो रहे हो। ये जागा जगाते हैं, झकझोर करके दिखा देते हैं अतीत को याद करके। प्रसाद जी अतीत को दिखाते हैं, राणा प्रताप का पूरा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। राणा प्रताप क्या कहते हैं, कौन लेगा भाग, ये कौन कुछ लेगा नहीं। हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं रही है, उन्हीं गद्दारों के कारण हमारे सारे देशभक्त मारे गए हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में वो क्या कहता है, वीर पंचनद भूमि, वीरता से रिक्त नहीं, भारत वीरता से रिक्त नहीं है। और काट के हम गोले जहां आटा बारूद, जहां गोले काट के कर दिए गए, आटा बारूद का बना दिया गया और तोड़ा गया पुल प्रत्यावर्तन के पथ में अपने ही प्रवंचकों से, अपने ही साथ छल करने वालों ने हमारा पुल तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में मृत्यु ही विजय है, अगर हम मर जाए तब भी विजय है। प्रसाद जी अगर या छायावादी कवि अतीत में जाते हैं तो वर्तमान के ज्वलंत सवालों के साथ जाते हैं। जो वर्तमान के प्रति जितने चौकन्ना होगा उतने अतीत में जाएगा, उनकी चौकन्नी निगाह जो है वो अतीत की ओर जाती है। प्रसाद जी पूरा एक सांस्कृतिक खाका हमारे सामने अतीत का ले आते हैं। क्या ले आते हैं, सुना है दधीच का वो प्यार, भारत को दिखा रहे हैं जगाने के बाद। सिंधु का विस्तृत अथाह एक निर्वासित का उत्साह, एक निर्वासित राजकुमार जो है वो कितना उसका उत्साह है, इसको देखो। और विजय केवल लोहे की नहीं, धरा पर रही धर्म की भूमि। ये मत सोचो कि केवल लोहे की विजय मिलती है। और हम ही वही है रक्त, वही है देश, वही हम दिव्य आर्य संतान, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। प्रसाद जी इस पूरे खाते को अतीत का हमारे सामने ले आते हैं। वही अतीत ये कभी भी हमारे सामने लाते हैं, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हो, चाहे बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, और उस अतीत को हमारे सामने ला करके, अतीत शक्ति का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। दो तरह का अतीत है, हम अपने देश के अतीत से मुक्त नहीं हो पाते हैं। प्रसाद जी ने चाहे अशोक की चिंता हो, चाहे जो हो, निराला है, उस अतीत को ला करके हमको दिखाते हैं। अतीत के बाद फिर वर्तमान को दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि भारत सोया हुआ है, इसको जगा रहे हैं। जगाने के बाद अतीत को दिखाया, प्रकृति को दिखाया, अब वर्तमान को दिखाते हैं। वर्तमान में क्या दिखाते हैं, काली रजनी तू भी काली, मेरी काल कोठरी काली है, मेरी लौह श्रृंखला काली, शासन की करनी भी काली, सब कुछ काला है। कोयल तुम बोलो, तुम्हारे पास आकाश का संसार है, मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो 10 फुट का संसार है, और हम में तुम्हें कितनी क्षमता है। इस काले शासन को दिखाते हैं। प्रसाद जी भय को दिखाते हैं। संसार में भय व्याप्त है, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना मेरी। प्राणी को पटता बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन, प्राणी को पटता, सारा संसार भयभीत है। जो भय दूसरे को डरा रहा है वो स्वयं बहुत डरा हुआ है। राक्षस दूसरे को मारते हैं और खुद वरदान मांगते हैं डर करके कि हम सबको मार लें लेकिन हमको कोई न मारे। जितने राक्षस से सबने यही वरदान मांगा है कि हम न मरें। आप चाहे कंस को देखिए, चाहे रावण को देखिए, सब यही मांग रहे हैं
तो भयभीत सभी लोग हैं। ये इतना क्यों आतंक, ठहर जा ओ गर्मी दे, आतंक क्या? वो दमन चक्र के विविध क्षेत्र आ रहे हैं। प्रसाद जी उस आतंक की ओर इशारा करते हैं। निराला भय से मुक्ति चाहते हैं, प्रसाद जी भी भय से मुक्ति चाहते हैं। भय के माया मैं आंगन पर बरसों विप्लव के जलधर, बरसों विप्लव के जलधर, तुम विप्लव के रूप में बरस जाओ, ये भय से मुक्ति है। पंथ की परिवर्तन कविता, तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, संस्कृति को करते हो उत्पीड़ित पदमर्दित। ये परिवर्तन नहीं है, ये उस समय का शासन, उस समय के शासन का आतंक दिखाते हैं। आतंक दिखाते दिखाते पूरे वर्तमान पर उतर आते हैं कि क्या हो रहा है, इसकी ओर देखो, इसकी ओर देखो, किस तरह से हमें हमारा दमन चक्र चल रहा है, किस तरह से हमारे शोषण के नए नए तरीके आ रहे हैं। सारे छायावादी कवि उस अत्याचार से साक्षात्कार करते हैं, उसकी अमानुषिकता की ओर देखते हैं और उस अमानुषिकता का चित्रण करते हैं। आप देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आती है, मैं अछूत हूँ, मुझको है मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, किंतु देवता ये न समझना है मुझको तुमसे प्यार नहीं है। तो ये जो कविता आई, ये तत्काल का दिखाया, भय दिखाया, उसके बाद तत्काल का दिखाया, तत्काल में क्या हो रहा है। प्रसाद जी को कहा जाता है कि गड़े मुर्दे ने, हमने कहा किसी ज्वलंत सवालों को लेकर जाते हैं, वहां से चक्कर लेकर जाते हैं। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते हुए को कब उबारोगे, ये देवसेना कहती है। देश की दशा को निहारो और डूब रहा है इसको उबारो। तुम सो रहे हो, तुम्हारा भाग्य नहीं सो रहा है। बड़ी सीधी सादी रचना आती है। ये वर्तमान का चित्रण है। यही वर्तमान आपको निराला में दिखाई देगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन में दिखाई देगा, माखनलाल चतुर्वेदी में दिखाई देगा। गांधी जी के विचारों से कहीं कहीं नवीन जी सहमत नहीं होते। आज खड्ग की धार कुंठिता है, खाली तीर हुआ, विजय पताका झुकी हुई है, लक्ष्य भ्रष्ट ये तीर हुआ। तुम्हारे सत्याग्रह से, तुम्हारे अहिंसा से क्या हुआ, हम तो हार गए। उनके मन में क्या आता है, ये ऐसा नहीं कि वो विरोध कर रहे हैं, मन में क्या आता है। अहिंसा से भी हारे, सहते रहे तब हारे, 57 में लड़े तो हम मर ही गए, तो हमें करना क्या है। यह चिंता प्रसाद की भी है, निराला की भी है, माखनलाल चतुर्वेदी की भी है। और निराला जी स्वयं कहते हैं, 40 के बाद की रचना है, उन्होंने क्या कहा, काले काले बादल आए छाए, आए न वीर जवाहरलाल। अब आप देखिए कहाँ खड़े हैं निराला, दल की बात नहीं है। कैसे हम बच जाएं निहत्थे, बहते गए हमारे जत्थे। क्या बात करी, तुमने कहा कि निहत्थे होकर लड़ाई लड़ो और बहते गए हमारे जत्थे। हमारे जत्थे बह गए, सब हम करें तो क्या करें। और राह देखते हम भरमाए, आए न वीर जवाहरलाल, काले काले बादल छाए, आए न वीर जवाहरलाल। यही जिसने कहा कि छायावाद वर्तमान से साक्षात्कार नहीं करता, ये सीधा सीधा उस समय की घटना से जुड़ा था। सीधी सीधे बात आती है। गणेश शंकर विद्यार्थी की जब मौत होती है, जब उनको मारा जाता है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखते हैं, पूरा चित्रण करते हैं भयंकर, इसका पढ़ा नहीं जा सकता है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस महानाश की होली में निर्भय होकर तुम कूद पड़े, मानव को मानवता देने प्राणों की बाजी लगा पड़े। तुम मर गए। उस पूरे दंगे का चित्र वो 2 पंक्तियों में पूरा नीलकंठ काव्य लिखा है। 2 ही पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, तो ये उस समय के तात्कालिक घटनाओं का आपको बराबर चित्र मिल जाएगा जो सभी कवियों ने दिया है। हाँ, एक प्रकार की जो विस्फोट, एक प्रकार का जुनून जो वहाँ नहीं है, यहाँ पर आपको गहराई दिखाई देगी। प्रसाद जी बहुत गहरे और गहरे उतरते जाते हैं, लेकिन सरोकार नहीं हो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ इसके बाद ये सब चित्रण करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते, हमारे यहाँ ये है हिंदुस्तान में, पहले हम लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद ईश्वर को पुकारते हैं। द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे लड़ाई लड़ी, अंत में कृष्ण को पुकारा है।
गजराज ने लड़ाई लड़ी है तब कृष्ण को पुकारा। नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डुबन लागे कृष्ण को। द्वारिका से शब्द सुनो गरुड़ धरी। ये पूरी कविता जो है वो ईश्वर को पुकारती है, ईश्वर को पुकारती है, निष्क्रिय होकर नहीं पुकारती है। ईश्वर से क्या कहा है? एक कवि कहता है, जिस दिन लपट काटते झूठे पत्ते, जिस दिन मैंने देखा न तो उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। यह भी सोचा क्यों न टेटुआ घोटा जाए स्वयं जगपति का। एक कवि कह रहा है कि इसका मैं गर्दन घोटूं। निराला क्या कहते हैं? दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अना। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। दलित, पूरा भारत दलित है, जात से मतलब नहीं है, दलित जन पर करो करुणा। प्रसाद जी कहते हैं, प्रसाद जी का स्तंभ रूप क्या कहता है? बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो वेणु, विमल स्वातंत्र का बस मंत्र हो। ये प्रसाद जी कह रहे हैं, स्वतंत्रता का मंत्र हो। प्रसाद जी गुहार लगाते हैं, उतारोगे कब भूभार, धरती का भार कब उतारोगे? तुमने तो कहा था कि बार बार अवतार लेंगे। कानों में क्या नहीं पड़ा ये तुम्हारे हाहाकार, तुम्हारे कान में ये हाहाकार नहीं सुनाई दे रहा? धरती पर क्या हो रहा है? कब अवतार लोगे? एक भक्त की चेतना है। निराला ने पुकारा, प्रसाद ने पुकारा। निराला अपनी पुकार में क्या कहते हैं? बहुत बड़ी बात कहते हैं। प्रिय मुझे वो चेतना दो देह की, याद जिससे रहे वंचित गेह की। खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय हारा, गहन है ये अंधकारा। प्रिय मुझे वो चेतना दो देह, मुझे देह की चेतना दो। हमको हमारे घर से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन हमको पता नहीं कि हम बेदखल किए गए हैं कि नहीं बेदखल किए गए। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा पर मोहक ढंग से ऐसा प्रहार किया गया, अपमान का गरल पिया हमने, लेकिन हम मोहक अंदाज में, हमको पता ही नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तो ये तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हारे पैरों के तुमको पता नहीं है। मुझे वो चेतना दे दो जिससे अपने ही घर में हम अपने अधिकार से वंचित किए गए हैं। यह चेतना जब आ जाएगी तब हम सचेत हो जाएंगे। इसलिए वे सजग करते हैं, सचेत करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करने के उपरांत हम देखें, निराला ने कहा है कि पुनः सवेरा और एक फेरा हो जी का। हमें फिर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आर्थिक गुलामी है, संस्कृति का अपमान हुआ, जीवन पद्धति का अपमान हुआ, इससे मुक्ति दिलानी है। स्त्री पराधीनता से भी मुक्ति दिलानी है। आप देखिए, प्रसाद की स्त्री श्रद्धा है, अकेले जाती है, प्रसाद जी स्वीकार करते हैं। घूमने का मेरा अभ्यास, पिता की हूं प्यारी संतान। आज के युग में कोई लड़की कह दे कि हमारी घुमंतु स्वभाव है, और तब भी उसका पिता कहे बहुत प्यारी बिटिया है, दुनिया घूमना चाहती है अकेले, तो नहीं सीखा। प्रसाद जी की सोच है। बढ़ा मन और चलेंगे पैर, मन ने कहा हम चल दिए घूमने के लिए। ये प्रसाद जी की सोच है कि स्त्री बिल्कुल विचरण करे और कहीं कोई बंधन न हो। इसीलिए उन्होंने स्त्री की पराधीनता से मुक्ति चाही है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ये प्रसाद जी की सोच है। वो पराधीनता से हमको मुक्ति मिले, तानाशाही से मुक्ति मिले। प्रजा विद्रोह करती है, निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा? आह प्रजापति ऐसा हुआ कभी न होगा। निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा? कोई नहीं कर सकता है। और प्रसाद जी जो है, सारे छायावादी कर जो हैं वो प्रेम को जगाते हैं, और प्रसाद जी ने भी प्रेम को जगाया है। प्रेम जगे और अन्याय का हम प्रतिकार करें। 2 पंक्तियां सुनाने के बाद समय हो गया है। प्रसाद जी क्या कहते हैं? जिसके आगे पुलकित हो जीवन है सृष्टि भरता, हाँ मृत्यु नृत्य करती है मुस्काती खड़ी अमरता। वह प्रेम जागे, वो तेरे प्रेम भी हंसते,
जागो अपने मधुबन में, फिर मधुर भावनाओं का कलरव हो इस जीवन में। जिसके आगे पुलकित हो जीवन है वो ऐसा प्रेम जगे। चंद्रशेखर के आजाद के सामने मौत नाच रही थी, लेकिन वो पसंद थी। मुस्काती खड़ी अमरता, अमरता वहां मुस्कुरा रही थी, उसको नहीं देख रहे थे। विशाल जी उस प्रेम को जगाना चाहती है जो आजाद का प्रेम था। अमरता मुस्कुराती है, मुस्कुराहट रहस्यमयी होती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, कृष्ण कभी खिलखिलाकर नहीं हंसते। कृष्ण की मुस्कुराहट रहस्यमयी है, मोहन की मुस्कान मनोहर। इसलिए मुस्कान मिठाई आती है, मुस्कान मनोहर आती है। मुस्कुरा रही अमरता, अमरता से उसको मतलब नहीं। प्रसाद जी वो प्रेम जगाते हैं। ओ मेरे प्रेम भी हंसते जागो अपने मधुबन में, फिर मधुर भावनाओं का कलरव हो इस जीवन में। वही प्रेम हिंदुस्तान में जग जाए, जब जग जाएगा तब आनन आनन मेरो घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर घोर। जहाँ प्रेम होगा वहीं कर्तव्य होगा, और कर्तव्य के लिए हम अन्याय का विरोध करेंगे। निराला कहते हैं कि वो जग जाए प्रेम, और यह प्रेम जिसने जगाया है वही स्वाधीनता की बात करेगा। क्यों? प्रेम में प्रतिदान की आकांक्षा नहीं होती है। जिसको वसुधा से प्रेम स्वर्ग का दान नहीं मांगा करते, जो देने में ही सुख पाते प्रतिदान नहीं मांगा करते। है कर्म क्षेत्र से नेह जिन्हें सम्मान नहीं मांगा करते। सारे छायावादी कवियों के पात्र जो हैं वो सम्मान की आकांक्षा नहीं करते हैं, अपनी साधना में रत रहते हैं। इसीलिए निराला बार बार जीवन मांगते हैं, और प्रसाद जी संघर्ष का विश्वान करके स्वतंत्रता की बात करते हैं। उस भारत की कल्पना करते हैं जहाँ टकराती लहरें अनंत की पाकर जहाँ किनारा।